हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का फिर से एक बार मेरी बगिया में। आज का जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है सकुलेंट प्लांट के ऊपर। अगर आप भी गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं तो आपके गार्डन में भी कुछ ना कुछ सकुलेंट के प्लांट तो होंगे ही। और ये जो सकुलेंट के प्लांट है हमें नर्सरी में काफ़ी महंगे दरों पर मिलते हैं। अगर ऐसे में ये सरवाइव नहीं कर पाएँ तो हमें बड़ा दुख होता है। तो आज इसी के विषय में हम जानेंगे कि सकुलेंट की केयर कैसे करनी है, कैसे सॉइल में हमें इसे ग्रो करना है और कैसी जगह पर रखनी है, कैसे पानी हमें देना है, इसके लिए गमले कैसे तैयार करने हैं और एक प्लांट से ढेरों प्लांट हम कैसे इसकी बना के तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि हम इसके लिए मिट्टी कैसे तैयार करें। तो गार्डन सॉइल में हम सैंड और वर्मी कंपोस्ट देकर हम इसके लिए मिट्टी तैयार कर सकते हैं, ताकि जो पानी है हमारा गमले में रुके नहीं। और इसके लिए ज़रूरी है कि गमले का ड्रेनेज होल सही रखें, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है आसानी से बाहर निकल जाए। तो सकुलेंट का मतलब होता है कि जिसमें पानी स्टोर करने की क्षमता होती है इसके पत्तों में, इसके तनों में। तो काफ़ी दिनों तक अगर इसमें पानी ना भी दिया जाए तो बहुत ही अच्छी तरह ये सरवाइव कर जाते हैं। तो इसे एक्स्ट्रा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, ओवर वाटरिंग इन सारे प्लांट में नहीं की जाती है। अब हम जानेंगे कि हम इसे कैसे, इसकी जो पौधे होते हैं तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह इसके सिंगल लीफ से भी आप इसके पौधे तैयार कर सकते हैं, या फिर आप इसे कटिंग के द्वारा भी इसे बना सकते हैं। तो इस तरह सिंगल लीफ से भी इसके पौधे तैयार किए जा सकते हैं और कटिंग के द्वारा भी आप इस तरह इसे तैयार कर सकते हैं। तो मैं कहूँगी कि इसे कटिंग के द्वारा आप तैयार करें, बहुत ही जल्दी ये ग्रो हो जाती है। और लीफ से थोड़ा इसमें टाइम इसे लगता है ग्रो होने में। तो कटिंग के द्वारा आप इसे तैयार करें और इसे इस तरह छोटे पॉट पर लगाएं। और आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा सेडम का प्लांट है, 1.5 से 2 महीने पहले मैं इसकी कुछ कटिंग इसमें लगाई थी और बहुत ही जल्दी ये सरवाइव कर गई है। जब ये थोड़े बड़े हो जाएं तो आप इसे बड़े पॉट पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद आता है ये लक्ष्मी कमल का प्लांट। आप इसे भी कटिंग के द्वारा या फिर आप सिंगल लीफ के द्वारा आप इसे भी प्लांट इसके बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह आप इसकी कटिंग लेकर आप इसे मिट्टी में लगा दें, बहुत ही जल्दी ये भी ग्रो हो जाएगी। और इस प्लांट को भी आप कम पानी दें, और या तो फिर आप इस तरह सिंगल लीफ से भी इसके प्लांट बना के तैयार कर सकते हैं। तो जैसा मैं पहले बतला चुकी कि लीफ से इसके प्लांट बनाने में थोड़े टाइम लगते हैं और कटिंग के द्वारा आप बहुत ही जल्दी इसके प्लांट बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह इसके जो पत्ते होते हैं आप मिट्टी के ऊपर रख दें तो इस तरह इसके प्लांट बन के तैयार होते हैं। और इस तरह आप देख सकते हैं कि ये जो प्लांट है मैं सिंगल लीफ से इसे तैयार की हूँ। और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी दिन हो चुका है और अभी इसके जो प्लांट है के साइज है आप देख सकते हैं। तो आप इसकी कटिंग के द्वारा इसे बहुत जल्दी इसे ग्रो कर सकते हैं। तो मैं कहूँगी कि आप इसकी कटिंग लगाएं, लीफ से लगा सकते हैं, लेकिन जितनी जल्दी कटिंग लगती है उतनी जल्दी लीफ से इसके पौधे नहीं बन पाते हैं। और ये भी लक्ष्मी कमल की ही वैरायटी है। तो ये जो वैरायटी मेरे पास नहीं थी तो मैं कहीं से इसकी कटिंग लेकर इसे इस तरह छोटे पॉट पर लगाई हूँ। और कटिंग जब आप लगाते हैं तो छोटे पॉट पर लगाया करें, ताकि इसे ओवर वाटरिंग इसकी ना हो पाए। और ये है हॉर्थिया का प्लांट। तो इसके भी
बेबी प्लांट निकल कर आते हैं और इससे आप ढेरों प्लांट बना के तैयार कर सकते हैं। और ये एक और ऑर्थिया का प्लांट, तो इसके बेबी प्लांट इसमें से ही निकलते हैं, तो इससे आप कई प्लांट बना के तैयार कर सकते हैं। और इन सारे प्लांट को आप सेमी शेड एरिया पर रखें, बिल्कुल धूप में ना रखें और बिल्कुल इसे इंडोर भी ना रखें, वरना ये अच्छी तरह सरवाइव नहीं कर पाएगी। और ये है क्रूसला का प्लांट, ये भी एक सकुलेंट की वैरायटी होती है और आप इसकी भी कटिंग से इसे तैयार कर सकते हैं या फिर सिंगल लीफ से इसे भी तैयार करके आप ढेरों प्लांट इसकी बना सकते हैं। तो इन सभी प्लांट में आप वाटरिंग कब करें, जब इसकी मिट्टी पूरी तरह सूख जाए तभी आप इसमें हल्के से पानी दें, बिल्कुल गमले भर के इसमें पानी ना दें। और अब मैं आप लोगों को दिखलाती हूँ कुछ हैंगिंग वाले सकुलेंट के प्लांट। तो ये है ट्रेंगल हार्ट का प्लांट और इसे भी आप सिंगल लीफ से भी तैयार कर सकते हैं या फिर आप इसकी कटिंग के द्वारा भी आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह आप इसकी कटिंग लें और इसे आप मिट्टी पर लगा दें, बहुत ही जल्दी ये भी ग्रो हो जाती है। तो ये जो प्लांट है हैंगिंग बास्केट के लिए है और इसे मैं 2 से 3 महीना पहले कटिंग के द्वारा लगाई थी और आप देख सकते हैं कि इसकी लंबाई को करीब 1 से 1.5 मीटर इसकी लंबाई हो चुकी है। और इसे आप इस तरह हैंगिंग बास्केट पर लगा सकते हैं ताकि खूबसूरत सा आपका गार्डन लगे। तो इन सारे जो सकुलेंट के प्लांट होते हैं सेमी शेड एरिया पर रखें ताकि इसका जो कलर का जो पत्तों का कलर का ब्राइटनेस बना रहे। और जब आप इसे पॉट पर लगाते हैं तो 2 से 3 कटिंग ज़रूर इसकी लगाएं ताकि चारों ओर से अच्छी तरह इसके जो प्लांट हैं भर भर के इस तरह निकल कर आए। इसके बाद है ये डोंकी टेल, तो इसे भी आप सिंगल लीव्स या फिर कटिंग से बना के पौधे तैयार कर सकते हैं। ये भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है, कम देखभाल में कम केयर में ये जो सकुलेंट के प्लांट होते हैं आप बना के तैयार कर सकते हैं। और बिल्कुल आप इसमें 2 से 4 दिन या हफ्ते भर भी पानी ना दें तब भी ये जो पौधे होते हैं ख़राब नहीं होते हैं। तो ये मैं कटिंग से बना के तैयार की हूँ और काफ़ी पुराना यह प्लांट भी नहीं है मेरा, 2 से 3 महीने का यह प्लांट है और आप देख सकते हैं कैसे ये ग्रो हो गई है। तो इस तरह आप इसकी कटिंग ले और नीचे के जो लीफ होते हैं उसे हटा के आप जो मैं सॉइल बतलाई हूँ उसमें आप लगा सकते हैं। और इन सारे प्लांट को सेमी शेड एरिया पर ज़रूर रखें। इसके बाद आता है ये कारपेट सेडम और ये भी सकुलेंट की वैरायटी होती है। और इन सारे प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट पर लगा सकते हैं इस तरह। और इस तरह कटिंग से आप ढेरों प्लांट बना के तैयार कर सकते हैं। और ये है स्ट्रिंग ऑफ रूबी और ये भी एक सकुलेंट की वैरायटी है, हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही सुंदर सा यह प्लांट होता है। इसकी भी कटिंग आप लगा के ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी यह छोटी सी जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह की जानकारी मैं फिर से आप लोगों के साथ बांट पाऊँ। मिलते हैं एक और नई जानकारी में, तब तक के लिए बाय बाय।